Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today our topic is poliomyelitis, right? तो बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पोलियो का मतलब होता है ग्रे, यानी कि ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, एंड देन माई मतलब स्पाइनल कॉर्ड। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जिस भी वर्ड के आगे आइटिस आ रहा हो मतलब उस जगह की इन्फ्लेमेशन को बता रहे हैं, राइट? अच्छा, अब पोलियो जो होता है वो एक पोलियो वायरस है। ये एंटेरो वायरस है। एंटेरो वायरस का मतलब क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन में इन्वेड करता है, राइट? देन हम इसकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी फैमिली है पिकॉर्ना वेरिटी, ठीक है। पिको का मतलब होता है स्मॉल एंड आरएनए राइट। अच्छा, ये जो होता है नॉन एनवेलप्ड वायरस है। इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 27 to 30 नैनोमीटर इन साइज़। ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है। अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि ऐसा खाना या पानी जो हम इंजेस्ट कर रहे हों जिसमें कंटामिनेशन हो पोलियो वायरस की, तो हमें उससे ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, राइट। देन हम आते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसा होता है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन रूट है वो है फीकल ओरल रूट, यानी कि जिस बंदे को ये इन्फेक्शन होता है उसकी फीसेस में ये प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से ये दूसरे बंदे को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। आफ्टर एंटरिंग ह्यूमन बॉडी इट रेप्लिकेट्स इन द इंटेस्टाइन। जैसे ही ये बॉडी में एंटर होता है तो ये इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करता है, एंड देन वहाँ से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। अच्छा, अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कैसे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हमने इंजेस्ट किया फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ये किया हमारे पास इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की से ये वायरस शेड हो गया फीसेस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीच में क्या होता है कि ये जब इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन से ये यहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाता है, ठीक है। वहाँ से ये क्या कॉज करता है? फेब्राइल इलनेस, यानी कि उस पेशेंट को फ्लू या फिर फीवर के सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। देन ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है? पैरालिसिस कर देता है। अच्छा, अब पैरालिसिस कैसे करता है ये हम इस पर देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिजीज़ कॉज करती है, राइट। तो अब क्या होता है, ये ब्रेन है हमारा एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जिन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं, ठीक है। ये जाती हैं हमारे आर्म्स में जाती हैं, कुछ हमारे आर्म्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, हमारे लेग्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, हमारे फेस एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है वायरस क्या करता है कि ये चाहता है किसी एक, जैसे यहाँ पे आ गया वायरस, ठीक है। तो इस नर्व को इसने इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब इस नर्व को जब इन्फेक्ट किया तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है कि जिस सेल में वायरस मल्टीप्लाई कर रहा होता है उस सेल्स को डैमेज करना लग जाता है, ठीक है। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ने जब नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि जो ये नर्व जिस चीज़ को कंट्रोल करी थी, जैसे लेग्स को कंट्रोल करी थी, तो वहाँ पे सेंसेस आना ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पे सेंसेस नहीं आएंगे तो क्या होगा कि वो एरिया जो है वो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। पहले हम इसके पैथोजेनेसिस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। ये 90 to 95% लोगों में होता है, ठीक है। इसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एबॉर्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। एबॉर्टिव इन्फेक्शन क्या होता है कि इसमें जो इलनेस होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इन्फेक्शन कॉज नहीं करती। अच्छा, देन उसके बाद आता है नॉन पैरालिटिक इन्फेक्शन एंड देन आता है पैरालिटिक इन्फेक्शन। अब ये पैरालिटिक इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पैरालिटिक इन्फेक्शन जो होता है उसके भी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। स्पाइनल पोलियो है, बल्बर पोलियो है, बल्बो स्पाइनल पोलियो है, ठीक है। अच्छा, स्पाइनल पोलियो क्या करता है कि हमारे जो लोअर लिम्स को मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, सही। अच्छा, आफ्टर दैट हमारे पास आता है बल्बर पोलियो, ठीक है। ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है न्यूरॉन्स ऑफ डायफ्राम, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी अकर्स। अब क्या होता है कि इसमें जो वायरस है वो उन न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है जो कि डायफ्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बल्बो स्पाइनल पोलियो पे कि ये क्या है। इसमें क्या होता है कि बल्बर पोलियो और स्पाइनल पोलियो दोनों का ये कम्बिनेशन, ठीक
ठीक है, यानी इसमें ये डायफ्राम को भी इन्फेक्ट कर रहा होगा और ये लोअर लिम्ब को भी इन्फेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। पोलियो वायरस सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम रिजल्टिंग इन फ्लैसिड एसिमेट्रिक वीकनेस और पैरालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या करता है कि ये जैसे सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अगर लोअर मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के, और वो लेग की तरफ जा रही थी, तो क्या होगा कि वो लेग जो कि फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ बॉडी सॉफ्ट और हैंगिंग लूजली स्पेशली सो एज टू लुक और फील अनप्लेजेंट। अब क्या होगा कि उसमें जो वो बॉडी पार्ट जो होगा वो हमारा जैसे लेग है तो वो लूजली हैंगिंग की तरह हो जाएगी, जैसे अगर हम किसी मसल से काम नहीं करते हैं, वहाँ पे सेंसेस ही नहीं आ रहे, वो किसी काम का ही नहीं रहा ऑर्गन, तो क्या होगा कि उसके जो सेल्स होंगे वो लूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्लैसिड का मतलब होता है ये, ठीक है। अच्छा, और इससे क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी, वो हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी किसी काम का नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन कंट्रीज़ पे लो इम्यूनाइजेशन रेट्स, यानी कि जहाँ पे लो इम्यूनिटी पाई जाती है उन इलाकों में ये होता है, ठीक है। देयर आर ओनली 3 कंट्रीज दैट रिमेन पोलियो एंडेमिक। अच्छा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड नाइजीरिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोलियो अभी भी पाया जाता है, राइट। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन किस तरह से होती है, राइट। अच्छा, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो हम इसकी प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। तो इसकी प्रिवेंशन किस तरह होती है, इसकी प्रिवेंशन होती है वैक्सीनेशन से, राइट। तो यही हमारे पास एक मेथड रह गया है जिसकी वजह से हम पोलियो से महफूज रह सकते हैं। इसकी 2 वैक्सीन पाई जाती हैं, एक होती है साबिन लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन एंड दूसरी होती है साल्क किल्ड वैक्सीन। अच्छा, अब ये जो साबिन लाइफ एटेनुएटेड वैक्सीन है ये हमें ओरली दी जाती है, यानी कि थ्रू आवर माउथ, राइट। और जो साल्क होती है वो हमारी आर्म पे इंजेक्ट हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन यूज़ हो रही है वो साबिन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों को वैक्सीन पोलियो की देने आते हैं, राइट। तो यही इस टॉपिक का एंड था। आई होप कि आप लोग को समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आप उन लोग की भी हेल्प कर सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।